Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Shalom to each one. हर एक को शांति मिले। God give you peace. परमेश्वर आपको शांति दे। Amen. आमेन। Let's close our eyes आइए हमारी आंखें बंद करें and thank Jesus Christ और यीशु मसीह का धन्यवाद करें for He is been with us. क्योंकि वह हमारे साथ अब तक रहा है। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं। We thank you for all your grace. आपके सारे अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते We are हैं। sitting in your presence to listen your word. आपकी उपस्थिति में हम आपका वचन सुनने के लिए बैठे हैं। We are studying Jesus' parables. यीशु मसीह के दृष्टांतों का हम अभ्यास कर रहे हैं। Whatever word and teaching He had preached, यीशु ने जो कोई भी वचन दिए और शिक्षण सिखाया, we love it. हम उससे प्रेम करते हैं And we are here to meditate each word of Jesus Christ. और यीशु मसीह के हर एक वचन का मनन करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। Father, we ask for grace. पिता, हम अनुग्रह मांगते हैं। Holy Spirit, we believe in you. पवित्र आत्मा, हम आप में विश्वास करते हैं। Minister to us. हमारे बीच में आप काम करो। Touch our ear. हमारे कानों को छुओ। Open our ear. हमारे कान खोलो So that we be able to understand your word. ताकि हम आपके वचन को समझ पाए। Come and be with us. आओ और हमारे साथ जुड़ो Lead us in all your truth. और आपके सारे सत्य में हमें ले जाओ। Open our eyes. हमारी आंखें खोलो। Touch our heart. हमारे हृदय को छुओ। We humble ourselves. हम अपने आप को नम्र करते हैं। By faith, we are sitting in your presence. विश्वास से हम आपकी उपस्थिति में बैठे हैं। Bless us. हमें आशीष दो। Bless all who are joined with us. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष दो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Praise the Lord. परमेश्वर का महिमा हो। Once again, good morning to each one. फिर से एक बार हर एक को सुप्रभात। We are studying Jesus Christ's parables and this is the 34th parable. हम यीशु मसीह का दृष्टांतों का अभ्यास कर रहे हैं और यह 34वां दृष्टांत है। From Luke 11 chapter 1 to 10 verse. लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 1 से 4 वचन। And in this parable, और यह दृष्टांत में Jesus Christ talked and said and taught about prayer. और यह दृष्टांत में प्रभु यीशु ने प्रार्थना के बारे में सिखाया And how you should pray, we should pray. और हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए वह हमें करनी चाहिए। उसने ऐसा सिखाया। In this parable, Jesus asked the disciples, यह दृष्टांत में यीशु ने चेलों से पूछा, if you have a friend यदि तुम्हारा कोई मित्र हो and some guest come in midnight to your house, और तुम्हारे घर में यदि कोई मेहमान आ जाए मध्य रात्रि में and there is no food with you, और आपके घर में उसको देने के लिए भोजन ना हो, will you not go to your friend, neighbor, तो क्या तुम्हारा जो पड़ोसी है, मित्र है, उसके घर नहीं जाओगे? and will you not say that please if there is any food give me? और क्या तुम ऐसा नहीं कहोगे कि यदि तुम्हारे घर में कुछ खाना है तो मुझे दो? Oh, my friend has just came tonight and there is no food, so can you open the house and give me? क्योंकि मेरे घर पर यात्री आया है, मेहमान आया है और उसके लिए खाना नहीं है, तो क्या तुम अपना घर खोल के मुझे कुछ खाना दोगे? And it might happen that the man, your friend, sleeping in the house, he might shout and say, "Don't trouble me." और शायद ऐसा भी हो कि जो व्यक्ति घर के अंदर सोया हुआ है तुम्हारी बात सुनकर जवाब ना भी दे और ऐसा भी कह दे कि मुझे परेशान मत कर। The door is shut. दरवाजा बंद है and my children are with me sleeping in my bed, और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर सोए हुए हैं, and I cannot rise and give you food. इसीलिए मैं उठकर तुझे खाना नहीं दे सकता। And then further Jesus said और आगे यीशु ने कहा that your friend might not rise and give food, but because of this request of you, he might open the door. कि यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे तो भी वह
लज्जा को छोड़कर मांगने के कारण उसे उठकर खाना देगा। So this is a small parable and we are studying this. तो यह छोटा दृष्टांत है और उसका अभ्यास हम कर रहे हैं। And from first verse to 10 verse we are going to study. 1 से 10 वचन हम अभ्यास करेंगे। So in this parable what Lord Jesus Christ want to teach we are going to find out. तो इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाना चाहते हैं हम वह ढूंढ निकालेंगे। Luke 11 chapter 1 to 10. लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 1 से 10 वचन। And it came to pass that as he was praying in a certain place, फिर यीशु किसी जगह प्रार्थना कर रहा था and as he finished his prayer, और जैसे उसने अपनी प्रार्थना पूरी की, one of his disciples came and said to Jesus Christ, and he requested, Lord, teach us to pray. तो उसके चेलों में से एक चेले ने आकर प्रभु यीशु से कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। John had even taught his disciple, Lord, teach us too. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी अपने चेलों से सिखाया है, तो प्रभु तू भी हमें सिखा। So your Lord Jesus Christ now teaching his disciple how should they pray. तो यहाँ पर अब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि उन्हें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। When Jesus Christ finished his prayer, the disciple was watching. I will go and ask how we should pray. जब यीशु मसीह ने प्रार्थना पूरी की तो चेला वहां पर खड़ा था, वो देख रहा था कि अब जाकर मैं पूछूंगा कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। Jesus Christ was praying. यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। Disciple was waiting. और चेले राह देख रहे थे। He wanted to know what is prayer and how should we pray. और चेले जानना चाहते थे कि प्रार्थना क्या होती है और हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। He was Jesus' disciple. और वह जो चेला था यीशु का चेला था। Here when we read Jesus went a place, it's a certain place. यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि किसी जगह पर यीशु गए। And that was a special place where he was praying. और वह एक विशिष्ट जगह थी जहाँ पर यीशु प्रार्थना करते थे। He was not praying among the crowd or in some society. यीशु मसीह लोगों की भीड़ में या कोई सोसाइटी में प्रार्थना नहीं करते थे। But he was praying in a ground place. लेकिन कोई एक विशिष्ट जगह में जाकर प्रार्थना करते थे। In John 18 and verse 1, यूहन्ना का सुसमाचार 18वां अध्याय पहला वचन, there is written Jesus used to go near a brook Kidron, where he previously and many times went there to spend time with his disciple. यहाँ पर लिखा है कि यीशु अपने चेलों के साथ किद्रोन के नाले के पार गया। वहाँ एक बारी थी जिसमें यीशु और उसके चेले जाते रहते थे। Where there was a garden and into which he and his disciple went. वहाँ एक बाग था और जिसमें यीशु और अपने चेले गए। So Jesus, whenever he prayed, he spent time alone. तो यीशु ने जब भी प्रार्थना की तो अकेले में समय बिताया। Matthew 26 and verse 36. मत्ती का सुसमाचार 26वां अध्याय और 36वां वचन। At the last time when he knew that now my time is up and I am going to be killed. अंतिम समय जब आया तो यीशु ने जाना कि मेरा समय अब पूरा हो गया है और मुझे मार डाला जाएगा। And there even we find that he went for prayer. तो यहाँ पर भी हमें पता चलता है कि यीशु प्रार्थना करने को गए। And it says at that time Jesus went with his disciple to a place called Gethsemane, and he told them, sit here while I go over there and pray. तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यही बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। Don't think this is a garden place. ऐसा मत सोचो कि यह बगीचा है। But it's a plain area. लेकिन यह तो एक सीधी जमीन वाला जगह है। Where no one come and sit and they play games. जहाँ पर कोई आकर बैठे या फिर कोई खेल खेले, ऐसी जगह नहीं है यह। It's just like wilderness. यह तो एक अरण्य के जैसा, जंगल के जैसा उज्जड़ जगह है। It's a silent place. और यह एक शांत जगह है। No one come and disturb. कोई वहां पर आकर गड़बड़ी नहीं करता है। That place was not a working place. और यह जगह कोई काम करने की जगह भी नहीं है। Even Jesus taught his 12 disciples, his
few disciples, Matthew 6 and 6. यीशु ने अपने कुछ चेलों को यह भी सिखाया, मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय 6 वचन, When you pray, my disciple, कि मेरे चेलों जब तुम प्रार्थना करो enter into your closet. तो अपनी कोठरी में जाना, And when you have shut your door, और अपना द्वार बंद करना, pray to your Father, और फिर अपने पिता से प्रार्थना which is करना, in secret, and your Father which sees you in secret, and he will reward you openly. अपना पिता जो गुप्त में है उसे प्रार्थना करना, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वह प्रतिफल देगा। So Lord taught his disciple even in the starting ministry or in the initial time that you should pray such place where it is a quiet place. तो प्रभु ने सेवकाई की शुरुआत के समय के दरमियान अपने चेलों से सिखाया कि जो जगह शांत होती है, अकेली होती है, उस जगहों में जाकर तुम प्रार्थना करना, Where no one comes to for disturbance. जहाँ पर कोई दूसरे लोग आकर परेशान ना करे, ऐसी जगह में Where people don't come to meet you. जहाँ पर लोग तुम्हें मिलने ना आए, Where you can spend quiet time in prayer. जहाँ पर तुम अपना एक अच्छा समय प्रार्थना में बिता सको। So here we see one disciple was watching Jesus Christ far. Jesus was praying alone. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक चेला यीशु मसीह को दूर अकेले देख रहा था, And waiting when Lord Jesus prayer complete and I go and meet him. और राह देखता था कि प्रभु यीशु की प्रार्थना कब पूरी हो जाए और फिर मैं जाकर उनसे मिलूं। And in again Luke 11 chapters 1, and he asked, Master, teach us to pray as John taught his disciples. और फिर से लुका का सुसमाचार 11वां अध्याय पहला वचन, उस चेले ने यीशु से कहा कि प्रभु, यूहन्ना ने जैसे अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे तू भी हमें सिखा। So this disciple, even he had saw John had taught his disciple to pray. तो यह वह चेला है जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी देखा था कि उसने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था। Many pray using written words. बहुत लोग लिखी हुई प्रार्थना को बोलकर प्रार्थना करते हैं। Some speak such words thinking that it would be effective word. They use effective word. कुछ लोग इस तरह से सोच कर प्रार्थना करते हैं और प्रभावशाली शब्द निकालते हैं कि इसे सुना जाएगा, ऐसा सोचकर। Some pray using mighty words. और कुछ लोग बड़े सामर्थ्य शब्दों का उपयोग करके प्रार्थना करते हैं, to make an prayer effective, प्रार्थना को प्रभावशाली बनाने के लिए, and to make it attractive. और प्रार्थना को आकर्षित बनाने के लिए They use marvelous word. वे आश्चर्यचकित करने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। Different words they use to just to please God. और अलग प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए। So this disciple, Jesus disciple, he asked Jesus, teach us. तो यीशु के चेले ने यीशु से कहा कि हमें सिखा। Already John has taught his disciple. We too want to learn. यूहन्ना ने तो अपने चेलों को सिखा दिया है प्रार्थना करना, और हम भी अब सीखना चाहते हैं। Why this disciple came to Jesus Christ? यह चेला प्रभु यीशु मसीह के पास क्यों आया? In Luke 10 chapter verse 1, लुका का सुसमाचार 10वां अध्याय पहला वचन, this was one disciple from the 70 disciple. 70 प्रभु के 70 चेले थे, उनमें से यह एक चेला था। If you read Luke 9 chapter, already Lord has appointed 12, and then later on Luke 10 chapter, another 70 were added, and this now chapter 11, among these 70, the one has asked. यदि लुका का 9वां अध्याय आप पढ़ो तो 12 चेलों को प्रभु ने नियुक्त किया था, और फिर 10वें अध्याय में और 70 चेलों को नियुक्त किया, और उसके बाद यह 11वां अध्याय आता है जिसमें यह एक चेला उन 70 चेलों में से आता है। Already 12 had been taught. If you read in Luke, in Matthew 6 chapter. 12 चेलों को पहले से सिखाया गया था। यदि आप पढ़ो मत्ती का 6वां अध्याय तो वहां यह बात लिखी है। Matthew 6 chapter 8 to 10, Lord's prayer had already been taught. मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय 8 से 10वें वचन में प्रभु की प्रार्थना प्रभु ने सिखाई थी। Then how
my 12 disciples used to pray. कि मेरे 12 चेलों तुम्हें कैसे प्रार्थना करनी है, यह बात प्रभु ने सिखाई थी। That you should ask Father that whatever your need is. कि तुम्हारी जो कुछ भी आवश्यकता है वह तुम्हें पिता से मांगनी है। And our Father in heaven, may your name be kept holy. और हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना Let your जाए, kingdom come. तेरा राज्य Let आए, your will be done. तेरी इच्छा पूरी हो, As your will is done in heaven, it be done on earth. जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। So already few disciples they had been taught. Now So- again a question arises in Luke 11 chapter. तो कुछ चेलों को प्रार्थना करना सिखाया गया था और अब फिर से वही सवाल उठता है लूका का सुसमाचार 11वें अध्याय में। Already few disciples had already heard this prayer, Jesus prayer. कुछ चेलों ने यीशु की यह प्रार्थना सुनी थी। Okay, verse 2, 11, Luke 11 and verse 2. लूका का सुसमाचार 11वां अध्याय और दूसरा वचन। And he said to them, और यीशु ने उनसे कहा, when you pray, जब तुम प्रार्थना करो say, तो कहो, our Father which are in heaven, हे पिता तेरा नाम, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, hallowed be thy name, तेरा नाम पवित्र माना your जाए, kingdom come, तेरा राज्य आए, your will be done, तेरी इच्छा पूरी हो, as it is in heaven, let be on earth, so in earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us day by day our daily bread, और हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया and कर, forgive our sins, और हमारे पापों को क्षमा कर, for we also forgive everyone that is in debt to us. क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं। And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले जा, but deliver us from evil. और लेकिन हर बुराई से हमें छुड़ा। So your Lord Jesus taught how they should pray. तो यहाँ पर प्रभु यीशु ने सिखाया कि उन्हें कैसे प्रार्थना करनी है। He just gave a pattern. यीशु मसीह ने एक तरीका बताया, And it is not that you should use the same word to pray. और यही शब्दों का उपयोग प्रार्थना के लिए आपको करना है, ऐसा नहीं है। But in this prayer pattern, he gave 5 things that they should ask. और यह प्रार्थना के नमूने में, उदाहरण में प्रभु यीशु ने 5 बातें सिखाई मांगने के लिए। You should ask, Father will be done in your life. आपको यह मांगना है कि पिता की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो जाए। Whatever as God is doing in heaven, let His will even be done within your life. जैसे पिता स्वर्ग में अपनी इच्छा पूरी करते हैं, वैसे ही उसकी इच्छा आपके जीवन में भी पूरी हो जाए। So one should pray that Father, as you are pleased to do it within me. तो एक व्यक्ति को प्रार्थना करनी चाहिए कि पिता जैसे आपकी खुशी के अनुसार आप जो चाहो वैसा आप मेरे अंदर होने दो। So this is the first thing. तो यह पहली बात है। Second thing, what should disciple ask? और चेलों को दूसरी जो बात है कि उन्हें क्या मांगनी They should चाहिए, ask daily for daily bread. उन्हें रोज की रोटी मांगनी चाहिए। God's word or God's promise or God's commandment for your daily life you should ask. परमेश्वर के वचन या परमेश्वर की आज्ञाएं या परमेश्वर के नियम आपके जीवन के लिए है, जो आपको हर रोज दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए मांगने चाहिए। Every day one should ask, give me your advice and I will walk according to that. हर रोज हर एक व्यक्ति को यह मांगना चाहिए कि आपकी सलाह मुझे दो और उसी सलाह में मैं चलूंगा। And that should be daily bread for you. और यह आपकी रोज की रोटी होनी चाहिए। Third thing, disciple you should ask. और तीसरी बात, चेले आपको यह मांगनी चाहिए, You should ask forgiveness for your sins. अपने पापों के लिए तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। For we don't know what sin we do. क्योंकि हमें नहीं पता है कि हम कौन से पाप करते हैं। But God, we should ask to God that forgive our sins. लेकिन हमें परमेश्वर से कहना चाहिए कि हमारे पापों को माफ करे। Fourth thing, disciple and we should even pray. चेलों को और हमें भी जो प्रार्थना करनी चाहिए उसके बारे में ये चौथा मुद्दा। Don't let us to be fall in temptation. कि हमें परीक्षा में ना गिरने दे। Don't let us lead us not into temptation. हमें परीक्षा में ना जाने दे। Don't let us go in such situation that we cannot fight or face.
ऐसी परीक्षा में परिस्थिति में हमें ना जाने दे जहां पर हम सामना ना कर पाए। We cannot even reply in anyone's argument. Don't let us go in that. Don't let us be involved. किसी के सवाल का भी हम जवाब ना दे पाए, ऐसी परिस्थिति में हमें मत घुसने देना। We cannot. We know we cannot say no to sin. हम जानते हैं कि हम पाप से मना नहीं कर सकते, पाप का इनकार नहीं And करते even we हैं, cannot fight with Satan. और हम शैतान से भी नहीं लड़ सकते हैं। Do not let us agree to do wrong. और गलत काम करने के लिए हमें उनमें मत पड़ने दे। So this is the fourth prayer and request every disciple should pray. तो यह चौथी प्रार्थना है और विनती है जो हर एक चेले को करनी चाहिए। And even Jesus said, you should even ask this fifth thing. और यीशु ने यह भी कहा कि यह पांचवी बात भी तुम्हें मांगनी है, Deliver us from evil. कि हमें बुराई से छुड़ा ले, Save us from all evil nature. हर एक बुरे स्वभाव से हमें बचा, Stop us that we be trapped in any bad condition. कोई भी खराब परिस्थिति में जाल में हम फंस जाए, वहां घुसने से हमें बचा ले, Save us. वहां से हमें बचाए, Redeem us. हमें छुड़ा ले। So here this Jesus had taught how disciples should pray. तो यहाँ पर यीशु ने सिखाया कि चेलों को कैसे प्रार्थना करनी What चाहिए should they ask? और उन्हें क्या मांगना They चाहिए। should ask what is the will of God. उन्हें यह मांगना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या They है, should ask, Lord, your will be done in my life. और उन्हें यह मांगना चाहिए कि प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, Daily give me advice, command me to walk. और हर रोज मुझे सलाह दे और हर रोज मुझे आज्ञा दे चलने के लिए, And daily you should ask forgiveness. और हर रोज आपको माफी मांगनी And चाहिए, daily you should pray that not let me go in temptation. और हर रोज आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे परीक्षा में ना पड़ने दे, And every day you should pray that save me from the evil one. और हर रोज आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे बुरे से बचा, बुराई से बचा। And then further, Jesus gave a parable. और फिर आगे यीशु ने दृष्टांत कहा How should they pray? कि उन्हें कैसे प्रार्थना करनी What चाहिए, should they pray? That what Jesus explained. उन्हें क्या प्रार्थना करनी चाहिए वह बातें यीशु ने बताई, What should they ask? The 5 things Jesus has cleared. और उन्हें क्या कौन सी बातें मांगनी चाहिए वह 5 बातें यीशु ने स्पष्ट की, And how they should pray, that further he gave a parable. और उन्हें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए उसके बारे में आगे यीशु ने दृष्टांत कहा। Verse 5. 5वां वचन, Luke 11 chapter verse 5. लूका का सुसमाचार 11वां अध्याय 5वां वचन। And he said to them, which of you shall have a friend and shall go to him at midnight? और यीशु ने उनसे कहा कि तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास आए And say to him, और उससे कहे friend, lend me 3 loaves or 3 breads. कि हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे। Suppose that one of you who has a friend, a well-wisher, कि Just think that- मान लो कि तुम में से किसी का वह एक मित्र हो and who is known as your neighbor, even you can call him a neighbor or your close friend, आप इस व्यक्ति को आपका पड़ोसी या आपका नजदीकी करीबी मित्र कह सकते हो, and at midnight if you went to his house और आधी रात को यदि आप उस मित्र के घर जाओ for a relative who has knocked your door and he is a guest, क्योंकि आपके घर जो मेहमान आया है उसने आपके घर के दरवाजे खटखटाए हैं, and you know that I don't have food to serve, और आपको पता है कि आधी रात को उसको देने के लिए मेरे पास कुछ खाना नहीं है, what shall you do? तो फिर आप क्या करोगे? Yes, you will go to your friend. तो हाँ सर, आप आपके मित्र के घर जाओगे, You will go to the one who is well-wisher. आप आपके वह एक जो आपका अच्छा मित्र है, आपकी अच्छाई सोचता है, उसके घर जाओगे। Even it is midnight, you will go. आधी रात होगी तो भी आप उसके घर जाओगे, Because he is a close friend to you. क्योंकि वह आपका करीबी मित्र है, And you know that I'm in want. और आपको पता है कि मुझे जरूरत है, इसीलिए You will say, friend, lend me 3 bread. और जाकर कहोगे कि मित्र मुझे 3 रोटियां दे। Verse 6. 6वां वचन, For a friend of mine is come to me from a journey. A friend of mine, he has came from a journey at this midnight.
क्योंकि मेरा एक मित्र यात्री मित्र है जो आधी रात को मेरे घर आया है। Now the door is closed and we are standing at a door अब दरवाजा बंद है और यह व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है and he is shouting and saying, और वह चिल्लाकर अंदर वाले व्यक्ति से कह रहा है, my friend, मेरे मित्र wake up. जाग, My close friend has come मेरा एक दूसरा करीबी मित्र आया है and I have nothing to serve him. और उसे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। Yes, you will explain that my guest is just arrived at this night. हाँ, आप उसे बताओगे कि मेरे घर आधी रात को मेरा मेहमान आया है And I don't want that my friend or my guest sleep without eating. और मैं नहीं चाहता कि मेरा वह मेहमान मेरा मित्र भूखा सो जाए। And so you will surely go to your friend or neighbor. इसीलिए आप आपके मित्र या पड़ोसी के घर जाओगे ही। Now here Jesus' question. अब यहाँ पर यीशु ने सवाल किया, Will that your friend will open the door? क्या वह आपका मित्र दरवाजा खोलेगा And help you? और वह तुम्हारी सहाय करेगा? Or he will say don't come or he will not come out even if you knock, if you keep on knocking. और आप दरवाजा खटखटाते रहो तो भी वह बाहर ना आए, क्या ऐसा होगा? What if he says from inside that I cannot stand up वह मित्र अंदर से क्या कह रहा है कि मैं खड़ा नहीं हो सकता and open it for you? और दरवाजा तेरे लिए नहीं खोल सकता, It's too dark यह अब बहुत अंधेरा है and my children are sleeping और मेरे बालक सो रहे हैं and if I wake, children will be they will be disturbed और यदि मैं उठूंगा तो बच्चे परेशान हो जाएंगे and I don't want my children they wake they break their sleep. और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों की नींद खराब हो। Verse 7. 7वां वचन, And he might say from inside, do not trouble me. और वह अंदर से शायद कहेगा कि तू मुझे परेशान मत कर, Door is shut. दरवाजा बंद है, My children are with me in bed. मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है And they hugged me and they are sleeping. और मुझे चिपक कर वे सो रहे हैं And I cannot even rise. और मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। I cannot put them away in the sleep and I cannot rise even and go and give you food. मैं उनको मेरे शरीर से अलग करके खड़ा हो नहीं सकता और आकर तुम्हें खाना नहीं दे सकता। What you will do if your neighbor or friend don't help you? What you will do? यदि आपका मित्र या पड़ोसी आपकी सहाय ना करे तो आप क्या करोगे? And if he said, don't trouble me, और उसने कहा कि मुझे परेशान मत कर, all are sleeping, सब सो गए हैं, then what you will do? तो फिर आप क्या करोगे? You will go back to your house. क्या आप अपने घर वापस जाओगे? What you will do? आप क्या करोगे? And Jesus said, the neighbor, your friend, will surely wake up. Why? और यीशु ने आगे कहा कि आपका मित्र जो है वह सच में उठेगा। Why? क्यों? Don't think that he is a good friend. वह एक अच्छा मित्र है ऐसा मत सोचो। And he will even open the door and give you food. और वह दरवाजा खोलकर तुम्हें भोजन भी देगा। Why? क्यों? Not because he is very close. वह बहुत करीबी है इसीलिए नहीं। Even though he will not wake up and give him anything because he is his friend. यदि उसका मित्र होने पर भी वह उठकर खाना ना दे, Yet because of his unity, or we can say shameless nature, तो भी उसके yes, उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण, मतलब बेशरम होकर वह मांगता रहता है, इसीलिए and he is for his force insane. He is insane. इंसिस्टेंस Okay. वह आग्रह से मांगता रहता है, इसीलिए He have to wake up उसे अब उठना पड़ेगा and he will give him bread as he need. और उसे जैसी जरूरत है वैसे वह उसे रोटी देगा। So Lord taught in this parable that not because of relationship but for continuous knocking and disturbing and putting him in shame, he has to open the door.
तो प्रभु ने यहाँ पर सिखाया कि संबंध है इसीलिए वह उठेगा नहीं, लेकिन बार बार खटखटाने से, परेशान करने से और उसे शर्मिंदा करने से वह उठकर देगा। The friend have to wake up वह मित्र को उठना and पड़ेगा he will give bread और वह रोटी देगा and he will give everything whatever he asks for. और वह जो कुछ भी फिर मांगेगा सब देगा। Amen. आमेन। So this is a small parable. And further Jesus said, 7 verse 9, तो यह छोटा दृष्टांत है और आगे 90वें वचन में यीशु ने कहा, and I say to you, और मैं तुमसे कहता हूँ disciple, चेलो, ask Father, पिता से मांगो and it shall be given to you. तो तुम्हें दिया जाएगा, Seek, ढूंढो and you shall find. तो तुम पाओगे, Knock, खटखटाओ and it shall be opened to you. तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। So you have 3 things Jesus taught in this parable. तो यह दृष्टांत में यीशु ने 3 बातें सिखाई। When you ask, जब तुम मांगो, until you don't receive, keep on asking. जब तक पा नहीं लेते तब तक मांगते रहो, Knock until the one inside doesn't open the door. और वह अंदर वाला जब तक दरवाजा ना खोले तब तक खटखटाते रहो। So Lord taught that you should not stop knocking door of God until He does not open. तो प्रभु ने सिखाया कि परमेश्वर जब तक दरवाजा ना खोले तब तक उसका दरवाजा खटखटाने से रुकना नहीं चाहिए। And third, और तीसरी God बात, said, seek. Seek प्रभु ने कहा ढूंढो, means until you don't find जब what तक you are what is your request, until you don't find it, or if you don't until you don't get it, you should seek it. कि तुम्हारी जो विनती है वह जब तक तुम पा ना लो तब तक ढूंढो। Until you don't see what you are seeking or you are asking. आप जो मांग रहे हो, खोज रहे हो, वह तुम्हें ना मिले तब तक वह ढूंढते रहो। So Lord taught that even whatever are your desires, seek and give up not. तो प्रभु ने यह भी सिखाया कि तुम्हारी जो इच्छाएं है वह ढूंढो और कभी रुको मत। Until you don't find out, keep on searching. जब तक आपको ना मिले तब तक ढूंढते रहो। Why? क्यों? Verse 10. 10वां वचन, Everyone who asks, he receives. क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, And everyone who knocks, door opens. और जो खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खोलता है। And if you don't receive, you give up. और यदि आपको ना मिले तो आप परेशान हो जाते हो, रुक जाते हो। But remember, when you ask, you shall receive. लेकिन याद रखो जब आप मांगते हो तो आपको मिलेगा। The same teaching in Matthew 7, chapter 7 to 11 verse, the same teaching is there. और यही शिक्षा लिखी गई है मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय 7 से 11वें वचन में। Already Jesus has taught his disciples यीशु ने पहले ही यह बात अपने चेलों को सिखाई थी that whenever you ask, your prayer are being granted. कि जब भी तुम मांगोगे तो तुम्हारी प्रार्थना का जवाब मिलेगा। When you are going for search, you shall find. जब तुम ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेगा। Knock and the door shall be open to you. खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। And whosoever asks, he surely receives, and whoever search, he surely finds, and whoever knocks, the door surely are open. जो कोई भी मांगता है उसके लिए सच में उसे मिलेगा, और जो कोई भी ढूंढता है उसे सच में वह पाएगा, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए सच में द्वार खुलेगा। So as we read the parable, तो जैसे हमने दृष्टांत पढ़ा, we learn 5 things from this parable. तो इस दृष्टांत से हम 5 बातें सीखते हैं। Parable of a friend. We can say it parable of a friend. एक मित्र का दृष्टांत। Remember, first thing we learn, remember, even your good, strong relationship cannot help you, but when you insist, can make anyone tired. याद रखो कि आपका जो बहुत ही करीबी अच्छा संबंध है वह भी निष्फल हो जाए, तो भी यदि आप बार बार मांगते रहोगे, आग्रह करते रहोगे, तो काम हो जाएगा। So relation cannot help you. तो संबंध इस जगह पर आपकी सहाय नहीं कर सकता है। But when you forcefully insist, लेकिन आप जब जबरदस्ती मांगते रहते हो, the one have to give up. तो फिर सामने वाले को आपको देना ही पड़ेगा। Second thing, दूसरी बात, even it is mid time,
यदि आप वह आधी रात का समय क्यों ना हो, even it is not right time to ask, और मांगने का वह सही समय ना हो, फिर भी you can find your search if you don't give up. फिर भी यदि आप रुको नहीं तो आपको जो चाहिए वह आपको So मिलेगा। second thing we learn, तो दूसरी बात हम सीखते हैं, time doesn't matter when you are after something. जब आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए समय मायने नहीं रखता। The worldly people, they find good time. They search for good time to ask. संसार के लोग अच्छे अच्छे शुभ मुहूर्त के पीछे भागते रहते हैं For in this good time I will have. कि यह शुभ मुहूर्त में मुझे यह मिल जाएगा। But our God, लेकिन हमारा परमेश्वर, have no matter whenever you come. उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कभी भी उसके पास जाओ। Many Christian people, they teach बहुत ईसाई लोग ऐसा सिखाते हैं, at midnight 3 a.m. God is awake. कि मध्य रात्रि में आधी रात को 3 बजे परमेश्वर जागता है। And at that time no one come in his presence. और उस समय कोई आपको परेशान No one come in his presence. माफ करना, और उस समय कोई दूसरा परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आता। You can reach there alone and no one will be there. आप अकेले ही उसके सामने जा सकते हो उस समय, और कोई दूसरा बीच में नहीं आएगा। You will be first standing and you will see no one there at midnight 3 p.m. और वहां पर पहले आप ही होगे और आपके आजू बाजू में कोई दूसरा नहीं होगा रात को 3 बजे। And you and God. केवल आप और परमेश्वर होंगे। Such people are teaching. तो इस तरह से सिखाने वाले भी लोग But हैं। the truth is, लेकिन सत्य यह है, God, with God, time doesn't matter. परमेश्वर के साथ समय की कोई बात नहीं आती So है। even at midnight, you are in need, go to God. तो यदि आधी रात को आपको जरूरत पड़े तो भी आप परमेश्वर के पास जा सकते हो। Don't think ऐसा मत सोचो my strong relationship with God, God have to answer. कि मेरा संबंध परमेश्वर के साथ बहुत ही गहरा है तो परमेश्वर को सुनना पड़ेगा, देना पड़ेगा। If you insist and if you keep on praying, लेकिन आप आग्रह से मांगते रहो, प्रार्थना करते रहो, He is going to answer. तो वह जवाब देगा। For whosoever ask, क्योंकि जो कोई भी मांगता है God answers. परमेश्वर उसे जवाब देता है। Third thing, तीसरी बात, what we learn from this small parable, या छोटे दृष्टांत से हम क्या सीखते हैं? without relationship, you cannot knock anyone's door. That is the truth. कि संबंध के बिना आप किसी के भी दरवाजे पर जाकर खटखटा नहीं सकते। So relationship is must. तो संबंध तो होना ही चाहिए। With God, if you have no relationship, परमेश्वर के साथ यदि आपका संबंध ना हो तो you cannot come to God. तो आप परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। When we are in need, who go to? जब हम जरूरत में होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? Only to those who are our known. जो हमारे परिचित लोग होते हैं, केवल उनके पास हम जाते You हैं। cannot knock the door who doesn't know you. जो आपको नहीं जानता है उसके घर पर आप नहीं जाते हो। If you knock the door of unknown person, अजनबी के घर पर जाकर यदि आप द्वार खटखटाओगे he will say, तो वह कहेगा, who are you? तू कौन है? Why you are coming? तू क्यों आया है? I don't know you. मैं तुझे नहीं जानता। And he will not open the door for the stranger. और अजनबी के लिए वह दरवाजा नहीं खोलेगा। So relationship is must. तो संबंध तो होना ही चाहिए। Fourth thing, चौथी बात, what we learn from this parable? इस दृष्टांत से हम क्या सीखते हैं? Your request must be for other and not for you. आपकी जो विनती है वह दूसरे के लिए होनी चाहिए, खुद के लिए नहीं। Jesus taught what you need. These 5 things I teach you. यीशु ने सिखाया कि तुम्हें क्या चाहिए, उसके बारे में यह 5 बातें मैं तुम्हें सिखाता God हूँ। will be done in your life. परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे जीवन में पूरी हो जाए। God will be done in your life. परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो। God word for your life. और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आए। Daily bread for your life. और रोज की रोटी आपके जीवन के लिए। For you, for your sin, that should be you should ask forgiveness. और आपके पापों के लिए आपको पाप की माफी मांगनी चाहिए। And for your that you don't be put in temptation, you should pray for yourself. और खुद परीक्षा में ना गिरो, इसीलिए अपने लिए यह कहना चाहिए कि परीक्षा में हम ना गिरे। And you should pray for yourself that you be not be attacked by evil.
और अपने लिए यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वह दुष्ट तुम्हारे ऊपर प्रहार ना करे। So Jesus has taught that what you should pray for yourself. तो अपने लिए आपको क्या प्रार्थना करनी है वह बात यीशु ने सिखाई। But in this parable, लेकिन इस दृष्टांत में you are not fighting for yourself, but you are fighting for your valuable people आप who अपने are guest for you. आप अपने लिए यहाँ पर झिकझिक या तो लड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आपका मित्र है, आपका मेहमान है, उसके लिए आप मांग रहे हैं, विनती कर You रहे are हैं। praying on behalf of other. दूसरे के लिए आप यहाँ पर प्रार्थना कर रहे We हैं। see the man went at midnight just for his guest. हम देखते हैं कि वह व्यक्ति अपने मेहमान के लिए आधी रात को दूसरे के घर में गया। For his good friend was hungry midnight. क्योंकि उसका अच्छा मित्र जो आया था वह आधी रात को भूखा था। So he went for other. That's what we learned from this parable. तो वह दूसरे व्यक्ति के लिए मांगने के लिए गया। यह बात हम यहाँ पर इस दृष्टांत से सीखते And we हैं। should pray for other. और हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। We forcefully pray and we cry and pray just for ourselves. हम जबरदस्ती और बार बार आग्रह से रोककर प्रार्थना करते रहते हैं केवल हमारे लिए, अपने लिए। But Lord taught that you should pray for other. लेकिन प्रभु ने सिखाया कि आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। Fifth thing we learned from this small parable. इस छोटे दृष्टांत से एक पांचवी बात हम सीखते हैं। Don't listen the argument. सामने वाला व्यक्ति जो लड़ाई या सवाल जवाब करे उसे मत सुनो। And even if he say he give an excuse that I am not able to answer. और वह बहाना बनाए और कहे कि मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। I am sleeping inside. मैं अंदर सो गया हूँ And I cannot help you. और मैं तेरी सहाय नहीं कर सकता। Don't give up hope. तो भी आशा मत छोड़ना। If you think what my friend will think, यदि तुम ऐसा मानोगे, सोचोगे कि मेरा मित्र क्या what सोचेगा, God will think, परमेश्वर क्या सोचेगा। the man didn't care what was going inside the house. उसके मित्र के घर के अंदर क्या हो रहा था उसके बारे में उसने चिंता नहीं की। This man knocking the door, यह व्यक्ति दरवाजा खटखटा रहा he है। didn't thought that the people are sleeping. उसने ये नहीं सोचा कि अंदर लोग सो रहे All हैं। are in bed. सब लोग बिस्तर में हैं Everyone are in deep sleep. और हर कोई गहरी नींद में है, वह बात नहीं सोचा। I'm a good person. मैं तो अच्छा आदमी हूँ I don't want to disturb और them. मैं उनको परेशान नहीं करना I चाहता। I know that this is a mid time. मैं जानता हूँ कि आधी रात हो चुकी है। I don't want to put my neighbor in trouble. मेरे पड़ोसी को मैं परेशान नहीं करना चाहता। So when you are praying, तो जब आप प्रार्थना करते हो don't think anything. तो ये सारी बातों के बारे में मत सोचो। The voice can come. अंदर से आवाज आ सकता है Don't trouble. कि मुझे परेशान मत कर, Door is shut. दरवाजा बंद है, Sorry, I cannot open. माफ करना, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। My children are with me in bed. मेरे बालक मेरे साथ है बिस्तर में। And you should not say, okay, sorry, I will not disturb you. और आपको फिर ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अच्छा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें परेशान And किया। if you listen from inside voice, I cannot rise and come and open. और अंदर से आप यह आवाज सुनो कि मैं उठ नहीं सकता और आकर खोल नहीं सकता, Then you should not say, okay, sleep on. Carry your sleep. तो फिर अच्छा आप सोते रहो, मैं चला जाता हूँ, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। I will manage from another place. मैं दूसरी जगह जाकर प्रयत्न करूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। Okay, keep on sleeping. अच्छा तुम सोते रहो। The man didn't went away to another house. यह व्यक्ति दूसरे घर को नहीं गया, But he kept on knocking. लेकिन वो खटखटाता ही रहा। So we should fight. तो हमें इस तरह से लड़ना चाहिए And we should not be disturbed with other people. और दूसरे लोगों के साथ हमें परेशान नहीं होना चाहिए। As Jesus said, if you knock, the door will open. जब यीशु ने कहा कि यदि तुम दरवाजा खटखटाओगे तो खुलेगा, Even the people doesn't want to open, it will open. लोग भले ही खोलना ना चाहे फिर भी वह दरवाजा खुलेगा। So in this parable, तो इस दृष्टांत में lesson is, हमें शिक्षा यह मिलती है, whosoever asks, जो कोई भी मांगता है ultimately he receives. अंत में तो उसे मिलता ही है। Look, the man standing at the door,
he knocked and the door really opened. देखो कि दरवाजे से बाहर से जो खटखटा रहा था वह वहां खड़ा रहा और फिर अंदर से दरवाजा खुला। Really it opened. सच में दरवाजा खुला। Knocking opens the door. खटखटाने से दरवाजा खुलता है। Asking, the person receives. और मांगने से व्यक्ति को मिलता है। Look what happened. The door really opened. And what he was searching, he found. And what he was asking, that he received. कि देखो कि दरवाजा खुला और वह व्यक्ति को जो चाहिए था वह उसने पाया, उसे मिला। Amen. आमीन। So everyone who knocks, door opens. तो हर कोई जो खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खुलता है। So search until you don't find. तो जब तक आपको ना मिले तब तक ढूंढते रहो। We can give a title to this parable. इस दृष्टांत को हम यह शीर्षक दे सकते हैं। If a friend answer for more instance, why God cannot answer your prayer? If a friend यदि answer, कोई मित्र को बार बार आप कहते रहोगे तो वह जवाब देगा, तो फिर परमेश्वर क्यों जवाब नहीं देगा आपको? or we can say, और फिर हम यह भी कह सकते हैं, shameless friend finally won in opening the door. He was finally he conquered opening the door. कि जो Shameless friend. वह मित्र शर्मिंदा होकर भी अंत में खड़ा होकर दरवाजा खोलेगा। The man who was standing outside, he was shameless man. अच्छा, बाहर से मांगने वाला बेशरम होकर मांगता रहता है, इसीलिए दरवाजा खुलेगा। And also we can give a title. और दूसरा भी हम शीर्षक दे सकते A हैं। friend even woke at midnight for being troubled. और एक व्यक्ति परेशान होकर आधी रात को भी उठता है। So Jesus gave a wonderful message. तो यीशु ने अद्भुत संदेश दिया। He used word midnight. यीशु ने शब्द यह कहा कि आधी रात। Even he used a friend, a man going to his friend's house. और एक मित्र अपने दूसरे मित्र के घर जा रहा है, यह बात यीशु ने कही। So when we study this, तो जब हम इसका अभ्यास करते हैं, we find a wonderful message from this. तो इस दृष्टांत से हमें एक अद्भुत संदेश मिलता है। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं। We thank you for all Jesus' word. यीशु के सारे वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Lord, your parables are wonderful. प्रभु, आपके दृष्टांत अद्भुत है। A small story teaches us a lot. एक छोटी कहानी हमें बहुत बातें सिखाती है। When we meditate upon your word, जब हम आपके वचन पर मनन करते हैं, we receive much light. तो हमें ज्यादा ज्ञान मिलता है, प्रकाश मिलता We pray है। for each one हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, who agree with this teaching, इस शिक्षा के साथ जो सहमत होते हैं, who are watching and listening, जो लोग देख रहे और सुन रहे who are हैं, joined with us. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, Bless them with this truth. उनको इस सत्य से आशीष दो Give them more grace to understand. और समझने के लिए उन पर अधिक अनुग्रह करो। And Holy Spirit, keep them in the church. और पवित्र आत्मा, आप उनको कलीसिया में बनाए रखो। Give them grace उन पर अनुग्रह करो and help us too. और हमारी भी मदद करो। Bless all who are joined with us. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष दो। Father, we pray in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Let's continue to pray, Lord, as what Lord taught. आइए प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom आपका राज्य आए, thy will be आपकी done. इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let it be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our और debts, हमारे अपराधों को माफ as we करो, forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into और temptation, हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. हर बुराई से हमें बचाओ। For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका thy है is glory. और महिमा आपका है। For our Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो। We confess it. हम यह कबूल करते In हैं Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। Thank you very much. धन्यवाद। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Share it. इसे आप शेयर करते जाओ। आमीन। आमीन।